मन, यही वो शक्ति है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है, और यही वो कश्ती भी है जो कभी कभी हमें भंवर में घसीट कर ले जाती है। कहते हैं न, धरती पर सबसे कठिन युद्ध इंसान अपने ही मन से लड़ता है। लेकिन एक बात याद रखिए, मन को हराया नहीं जाता, मन को संभाला जाता है। उस पर अधिकार जबरदस्ती नहीं होता, उसे प्रेम, जागरूकता और साधना से अपने साथ लाया जाता है। आज हम इसी यात्रा की बात करेंगे, मन को समझने की, मन को शांत करने की और मन को अपने नियंत्रण में लाने की। सुबह का समय हो या शाम की कोई शांत घड़ी, जब हम चुप होकर कुछ देर बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम शांत हैं। लेकिन जैसे ही आंखें बंद होती हैं, मन भागने लगता है, कभी पुराने डर की तरफ, कभी भविष्य की चिंता की तरफ, कभी किसी ज़ख्म को कुरेदने लगता है, तो कभी किसी कल्पना में डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन को किसी ने कभी यह सिखाया ही नहीं कि शांत कैसे रहा जाता है। देह को हम मजबूत करते हैं, खाना, पहनावा, आराम, दवा, सब कुछ। लेकिन मन को हम सिर्फ चलते रहने देते हैं, जिस दिशा में वह चाहे, जिस गति से वह चाहे। और यही सबसे बड़ी भूल है। मन एक बच्चे की तरह है, अगर उसे दिशा न दो तो वह या तो डर में जीना सीख लेगा या फिर लालच, भय, ईर्ष्या और मोह में भटकता रहेगा। पर जब मन को साध लिया जाता है तो इंसान के अंदर एक गहराई जन्म लेती है, एक ऐसी शांति जो किसी मंदिर के प्रांगण जैसी लगती है, एक ऐसा विश्वास जो किसी पर्वत जितना अचल होता है। मन पर नियंत्रण का असली अर्थ मन को रोकना नहीं, मन को समझना है। सबसे पहले बात होती है आत्मजागरूकता की। आंखें बंद कीजिए और बस मन को चलने दीजिए। देखिए वह कहाँ जाता है, किस चिंता की ओर भागता है, किस दुख की ओर खींचता है, कौन सी पुरानी याद उसे बेचैन करती है, कौन सा सपना उसे खींचता है। जब आप मन के भटकने को देखना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण से मन का नियंत्रण शुरू हो जाता है। क्योंकि जागरूकता मन पर नियंत्रण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब आती है दूसरी बात, नियमित साधना की। कोई भी शक्ति एक दिन में विकसित नहीं होती। जिस तरह शरीर रोज कसरत से मजबूत होता है, उसी तरह मन रोज ध्यान, प्रार्थना और सादगी से शांत होता है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठिए। अपने मन को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखते रहिए, जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे खड़े उसे देख रहे हों। धीरे धीरे मन की गति कम होने लगती है, भटकने की तीव्रता कम हो जाती है और भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। यही स्थिरता मन की असली ताकत है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर मन शांत हो जाए तो क्या होता है? तो सुनिए, जब मन शांत होता है तो भीतर एक अद्भुत आनंद प्रकट होता है। एक ऐसा आनंद जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं मिलता। एक ऐसा संतोष जो बाहर नहीं मिलता,
सिर्फ भीतर मिलता है। इसीलिए कहा गया है, ईश्वर की प्राप्ति बाहर नहीं होती, वह मन के शांत होने में होती है। जब मन शांत होता है तो हमारी सोच गहरी होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, इच्छाएं संतुलित होती हैं और जीवन हल्का महसूस होने लगता है। मन को काबू में करने का अर्थ दुनिया से भागना नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया को पहचान लेना है। भक्ति हो, ध्यान हो, योग हो, जपा हो, प्रार्थना हो, सभी का लक्ष्य एक ही है, मन को स्थिर करना। जब मन स्थिर होता है तो विचारों की भीड़ कम होती है और संकल्प शक्ति बढ़ती है। मन नियंत्रित व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, वह हालात को अपनी सोच से, अपने धैर्य से, अपने विवेक से परिवर्तित कर देता है। और याद रखिए, आपका जीवन कितना सुंदर है, यह आपके मन की अवस्था तय करती है। अगर मन अशांत है तो सारा संसार अशांत लगेगा। अगर मन शांत है तो दुनिया भी शांत दिखेगी। आप किसी मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, हर जगह एक शांति का एहसास होता है। क्या वह शांति वहां होती है? नहीं, वह शांति आपके भीतर से उठती है, क्योंकि वहां आपका मन शांत हो जाता है। यही सिद्धांत पूरे जीवन पर लागू होता है। अब एक बड़ी बात, मन को नियंत्रित करने का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है। रोना है रोइए, हंसना है हंसिए, आहत है स्वीकार कीजिए, लेकिन भावनाओं को निर्णय लेने मत दीजिए। यही नियंत्रण है। साधना का अर्थ जहां मन जाना चाहता है वहां जाने से उसे रोकना नहीं, बल्कि मन कहाँ जाए यह आप तय करें। एक समय ऐसा भी आएगा जब साधना करते करते आप महसूस करेंगे कि मन शांत झील जैसा हो गया है। लहरें होंगी पर छोटी होंगी, तूफान आएगा पर टिक नहीं सकेगा। यहीं से मन की शक्ति जन्म लेती है। सही निर्णय लेने की शक्ति, धैर्य की शक्ति, त्याग की शक्ति और सबसे बड़ी, सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति। मन के वश में जीने वाला व्यक्ति कभी स्थिर नहीं हो सकता। वह परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, पर मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को अपनी स्थिरता से बदल देता है। मन कहे डर लगता है, आप मुस्कुराकर कहें मैं हूं न। मन कहे हार गया, आप कहें अभी नहीं। मन कहे कुछ भी ठीक नहीं होगा, आप धीरे से कहें सब ठीक होगा, मैं संभाल लूंगा। यही संवाद, यही जागरूकता मन पर नियंत्रण की असली कला है। मन को जीतने का एक ही मार्ग है, स्वयं पर विश्वास। अगर आपके जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार या सिर्फ एक शांत जीवन जीना है, तो यह समझ लीजिए आप इस शरीर में इसी उद्देश्य के लिए आए हैं। जब विश्वास पक्का हो जाता है तो साधना आसान हो जाती है। विश्वास, श्रद्धा,